हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होगा हमारा व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, यानी जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको कैसे मेजर करें। ओके, तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ तो कितनी होती है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। अब पहली बात, ये व्यक्तित्व मापन है क्या। तो व्यक्तित्व मापन जो हमारा है, जैसे कि हम जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, वो कौन से टाइप में आता है, तो इसके लिए परीक्षण होता है, यानी टेस्ट दिए गए हैं। वो बहुत से टेस्ट हैं और सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। पहली बात, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं यानी व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी वो कितने प्रकार की होती हैं। पहली बात तो वो कितने प्रकार की होती हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सनैलिटी के जो टेस्ट होते हैं यानी व्यक्तित्व की जो विधियां होती हैं मापने की, वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमारी होती है, एक व्यक्तित्व यानी हमारी व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी सब्जेक्टिव होती है। सेकंड होती है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होती है। और थर्ड जो होती है वो होती है हमारी प्रक्षेपी, यानी वो होती है सब्जेक्टिव। अब ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे पर्सनैलिटी होती है और डिफरेंट टाइप की जो हमारी मेथड होती है या टेस्ट होते हैं, वो सबके अकॉर्डिंग अलग है। यानी व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है। व्यक्तिनिष्ठ, ये व्यक्तिनिष्ठ जो विधि है इसमें किसकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। तो जो व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्तिगत, पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी अपनी खुद की यानी स्वयं के बारे में पता करना, ये क्या कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंदर आएगा। यानी जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, यानी व्यक्ति के अंदर की जो बातें हैं, अपने आप व्यक्ति जो बातें मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उसको व्यक्त करना, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिनिष्ठ विधियां में आएगा। ओके, जैसे कि हमारा आत्मकथा, जीवनी हुई, प्रश्नावली हुई, साक्षात्कार हुआ, केस स्टडी करना हुआ। तो यानी इंटरव्यू जो हमारे जैसे कि जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होते हैं तो उनके लिए कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि सबसे अच्छी होगी, वो होगी हमारी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ओके, उनके बारे में पूछ के पता करना, इंटरव्यू लेना, तो ये क्या होगी व्यक्तित्व मापन की। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यही होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट यही होगा। ओके, कौन सा, साक्षात्कार। तो ये हमारी व्यक्तिनिष्ठ है, यानी व्यक्ति अपने अंदर का जान पाना, ये सबसे पुरानी विधि है, व्यक्ति अपने अंदर की पर्सनैलिटी को जानना। ओके, कि उस किसी के बारे में भी, किसी व्यक्ति के बारे में, उसी के खुद के बारे में जानना। जरूरी नहीं कि आप खुद, यानी उस व्यक्ति के बारे में जानना, यानी उस व्यक्ति के खुद के बारे में जानना। ओके, सो ये हमारी व्यक्तिनिष्ठ विधि हो गई। सेकंड है हमारी वस्तुनिष्ठ विधि, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, तो ये हमारा जिसमें व्यक्ति क्या होता है, सचेतन मन में होता है। सचेतन यानी कॉन्शियस माइंड में होता है। कॉन्शियस माइंड यानी बच्चा हो या मनुष्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या हो कि पूरे एकदम उसका ऐसा नहीं हो कि माइंड कहीं और हो और बॉडी कहीं और हो, वो एकदम होश हवास में हो, तो वो होता है हमारा चेतन, सचेतन। ओके, मैंने आपको एक क्लास कराई थी माइंड के बारे में, जिसका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ओके, सो ये आप पढ़ लेना, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन क्या होते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। ओके, उसके पहले ये चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद ही इसको समझना। तो वस्तुनिष्ठ जो मेथड है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति रहता है वो सचेतन मन में रहता है। फिर सचेतन मन में रह के ही क्या किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। अब ये परीक्षण किस टाइप से किया जाता है, यानी इस परीक्षण की विधियां क्या क्या हैं, तो इसकी विधि है, एक तो होती है पारिस्थितिक परीक्षण,
क्या? पारिस्थितिक परीक्षण, जिसके द्वारा व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। ओके। एंड नेक्स्ट होती है रेटिंग मापनी। रेटिंग मापनी यानी हम लोग रेटिंग देते हैं ना कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में जानना, या वो व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, यानी उसके बारे में जानना, तो रेटिंग मापनी हो गई। फिर है समाज मीति। समाज मीति चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के द्वारा भी हम जांचते हैं कि ये पर्सनैलिटी इसमें है, ये वाली है, ये चीज़ है कि नहीं है, तो ये हो गया चेकलिस्ट। ओके। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में भी चेकलिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखे गए, कौन से नहीं। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा अवलोकन। तो अवलोकन करना, ओके, तो ये भी हमारा होगा ऑब्जेक्टिव में ही हो जाएगा। समाजोग्राम, ये भी ऑब्जेक्टिव में होगा। तो ये सारे पॉइंट है, याद रखिएगा कि कभी कभी ये वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है, तो बताना पड़ेगा कि व्यक्तिनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है या प्रक्षेपी है। ओके, तो ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा समाजोग्राम हो गया। नेक्स्ट है हमारा मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, MMPI। तो कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लेगा, तो उसका फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा। ओके, तो ये पूछ लेगा कि MMPI जो है वो कौन सी विधि है, तो वो हमारी कौन सी है, वो हमारी ऑब्जेक्टिव है। ओके, वस्तुनिष्ठ है। समझ में आया? अब नेक्स्ट हमारी होगी बेल समायोजन आविष्कारिक। बेल समायोजन आविष्कारिक, BELL, ये दिया रहेगा, या फिर बेल आपको हिंदी में लिख के दिया रहेगा। ओके, तो ये कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। कौन सी? ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा जो कैटल हैं, उन्होंने 16 प्रकार के जो कारक दिए थे, तो 16 व्यक्तित्व कारक थे, वो प्रश्नावली है। तो ये किसने दी थी? RB कैटल जो हैं, उन्होंने 16 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में जो बताया था, तो वो भी टेस्ट है। तो उसकी विधि कौन सी होगी? वस्तुनिष्ठ विधि होगी। ओके, ऑब्जेक्टिव मेथड। एंड नेक्स्ट है 16 PF, यानी 16 PF जो है वो भी कौन सी होगी? वस्तुनिष्ठ विधि होगी। क्यों? अब मैं ये सारे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि आपको दे दिया गया कि चेकलिस्ट और 16 PF और समायोजन रेटिंग मापनी, और इससे दे दिया एक निकाल के कि जो आत्मकथा है, तो इनमें से कौन असत्य है, मतलब या कौन दोनों डिफरेंट है। ओके, या कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ नहीं होगी वो आपको निकाल के बता देना है कि आत्म जो कथा है वो कौन सी है, व्यक्तिनिष्ठ है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेपी विधि, यानी प्रोजेक्टिव मेथड। अब ये प्रोजेक्टिव मेथड जो होता है वो साइंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी साइंस का जो साइंस होती है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड यूज करते हैं। यानी किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो साइंटिफिक जो होगा वो जांचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रक्षेपी विधि का यूज करते हैं। अब ये जो होती है, ये हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके द्वारा जो दिए जाते हैं वो हैं। ओके, तो वो कौन कौन से प्रक्षेपी विधि जो है वो किसने किसने दी है और कौन कौन सी है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो प्रक्षेपी विधि है, ये इसका कैसे यूज होता है, यानी किसके लिए यूज होता है इसका? तो जो ये प्रोजेक्टिव मेथड है, इसका यूज हम अर्धचेतन मन में जो छिपी जानकारी है उसको बाहर निकालने के लिए होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे मन में जो चीज़ें रहती है उसको उगलाने के लिए हम लोग एक विधि का यूज करते हैं। तो उससे हम जो चीज़ें हमारे अंदर, जो हमारे अवचेतन मन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी
उसको पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे सबसे पहले इसका जो इस वर्ड का यूज है, यानी इस विधि का यूज है, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? इस वर्ड का यूज सबसे पहले किया गया सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा, जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और इड, ईगो, सुपर ईगो ये चीज़ दी थी, और जिन्होंने ये माइंड का जो चेतन, अचेतन और अधिचेतन मन दिया था, ये फ्रायड जूंग ने दिया था। तो सबसे पहले प्रक्षेपी का यूज किसने किया? सबसे पहले प्रक्षेपी का यूज किया है किसने? सिगमंड फ्रायड ने। ओके, तो सिगमंड फ्रायड का जो विधि है, जो टेस्ट है, वो कौन सी है? शब्द साहचर्य विधि। शब्द साहचर्य विधि किसने दी? ये फ्रायड और जुंग दोनों ने मिलके दी, फ्रायड और जुंग ने। ओके, कौन सी? शब्द साहचर्य विधि। नेक्स्ट होगी रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये किसने दिया था? तो ये दिया था रोडसा ने। किसने? रोडसा ने। ओके, ये साइकोलॉजिस्ट है रोडसा, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण ये किसने दिया? ये हमारे मर्रे हैं, उन्होंने दिया। किसने? मर्रे ने। क्या दिया? विषय आत्मबोधन परीक्षण दिया। एंड नेक्स्ट होगा हमारा बाल आत्मबोधन परीक्षण। क्या? बाल आत्मबोधन परीक्षण। तो बाल आत्मबोधन परीक्षण जो है वो किसके द्वारा दिया गया? वो किसके द्वारा दिया गया? वो हमारे बेलक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बेलक। ओके, तो लियो प्लाट जो हैं बेलक, उन्होंने दिया। ओके, आत्मबोधन परीक्षण, बाल आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया? ये दिया है स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने। ये स्टर्न कौन है? हमने पहले भी पढ़ा है, कनेक्ट करके पढ़िएगा। ओके, तो जो स्टर्न ने हमने बताया था आपको, क्या बताया था? क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि जो स्टर्न है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट? इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। किसने? ये हमारा दिया था स्टर्न ने। ओके, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया? स्टर्न ने। नेक्स्ट होगा वर्ड एसोसिएशन प्रक्रिया। अब ये वर्ड एसोसिएशन प्रक्रिया किसने दी? ये हमारी दी है गैल्टन ने। तो गैल्टन की वर्ड एसोसिएशन प्रक्रिया, गैल्टन की वर्ड एसोसिएशन प्रक्रिया। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगा वाक्य पूर्णता परीक्षण। वाक्य पूर्णता परीक्षण ये किसने दिया? जो वाक्य पूर्णता परीक्षण है ये हमारे रोहणे ने दिया। किसने? रोहणे। ओके, एंड नेक्स्ट ड्रॉयमैन टेस्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे टेस्ट दे देता है जो कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये किसने दिया है, किसका है, ये मतलब व्यक्तित्व का है या वस्तुनिष्ठ का है, या फिर हमारे और भी चीज़ के मापन की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, जैसे कि लर्निंग को मापने की। ओके, अधिगम को कितना बच्चा ने सीखा, और बुद्धि परीक्षण भी होते हैं बहुत सारे। ओके, तो जैसे रेवने का परीक्षण है ना, तो ये सारे और भी चीज़, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। तो बहुत एक बात और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत बार आया हुआ है। जैसे कि व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं उनमें 2-3 विधियाँ दे देगा व्यक्तित्व मापन से, और एक लास्ट दे देगा रेवने परीक्षण। ओके, तो ये दे देगा कि इनमें से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। तो अगर आपको ये विधियां नहीं आती हैं तो फिर आप रेवने परीक्षण में कर रहे होगे, लेकिन रेवने परीक्षण व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। ओके, जो रेवने मापन है वो किसकी विधि है? वो हमारी बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस की है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। और एक और दे देता है, एक और ऑब्जेक्ट में दे देता है मिरर ड्राइंग परीक्षण, मतलब टेस्ट, मिरर ड्राइंग टेस्ट यानी दर्पण चित्र जो होगा परीक्षण, वो किसका होता है? तो वो हमारा जो होता है वो लर्निंग का होता है। किसका? अधिगम का होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है व्यक्तित्व मापन के साथ, वो भी दे देगा फिर आपको। और मैंने CM भाटिया का भी बताया था आपको, बुद्धि परीक्षण वाला, है ना, तो वो हो गया। तो ये सारे थे जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्लाउड पिक्चर, रोरसा, स्याही धब्बा, ठीक है, शब्द साहचर्य, बाल आत्मबोधन, गैल्टन की वर्ड एसोसिएशन, और वाक्यता पूर्णता परीक्षण, और ड्रॉयमैन टेस्ट, है ना, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। और इधर चेकलिस्ट, रेटिंग मापनी हो गया, है ना, तो ये साक्षात्कार, प्रश्नावली, जीवन, आत्मकथा, जीवनी, ये केस स्टडी वगैरह, ये व्यक्तिनिष्ठ का हो गया। ओके, तो ये सारे हमारी जो है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो आप इसे बहुत अच्छे से क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, तभी ये याद हो पाएंगे आपको, और इसे याद करना है। ओके, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इससे एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है टेस्ट से व्यक्तित्व मापन का। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।